ये है पुरानी स्विफ्ट, ये है न्यू स्विफ्ट। बाहर से भी आप देख सकते हैं, इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ज्यादा रॉ होने वाली है एंड बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होने वाली है, क्योंकि ऑल न्यू स्विफ्ट अभी तक आपने ग्लोबली तो देख ली होगी। 2024 फेसलिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बट इंडिया में अभी कोई लीक्स नहीं आए थे। तो आपके भाई ने भाई वो कल रात को स्पॉट करी और आज आप वही सारी क्लिप्स देखेंगे विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन। बट यस, उसी के साथ साथ अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और वीडियो को ना लाइक भी कर देना ताकि रीच और ज्यादा इंक्रीज हो। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। 9 बज चुके हैं अभी भाई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आई है कि कोई कार है पूरी कवर्ड, वो भी मारुति सुजुकी की। तो जल्दी से पेट्रोल पंप आ जा। अब मैं पहुंच गया हूँ, लेट्स सी खड़ी है या नहीं खड़ी है। ओ भाई साहब, ऑल न्यू स्विफ्ट, ये देखो ऑल न्यू स्विफ्ट। मैं आपको ना विंडो डाउन करा देता हूँ। भाई इस टाइम एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो रखी थी ना, और जिससे पूछे थे वो कहते हैं हमें नहीं पता कि कौन सी कार है, बट स्टिल हम कंफर्म करते जा रहे थे। और ऑब्वियस ही बात है यार, लग तो वही रही थी ऑल न्यू स्विफ्ट, क्योंकि साइड में पुरानी वाली स्विफ्ट भी खड़ी थी। गाड़ी तो जम रही है यार। भाई ये ऑल न्यू स्विफ्ट है ना? पता नहीं भाई, वही भाई लग मुझे रही तो वही लग रही है, क्योंकि उधर देखो पुरानी स्विफ्ट भी खड़ी है और ये तीनों न्यू स्विफ्ट खड़ी हैं भैया। भाई आप टेस्टिंग के लिए आ देख रखी लो। थी। हाँ। बट एनीवे, अब सबसे पहले हम फ्रंट लुक की बात करें ना, लगभग सेम सी ना आपको फ्रंट लुक लगेगी। ऑल एलईडी सेटअप है, बट हाँ कहीं ना कहीं भाई ग्रिल में आपको चेंजेस दिखेंगे, मतलब कि नोटिसेबल चेंजेस है। बम्पर में भी ट्विक्स आपको लगेंगे, क्योंकि ये फेसलिफ्ट है, कोई जनरेशन चेंज नहीं हुई है। व्हील सेगमेंट की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, सब कुछ सेम ही रहने वाला है। यहाँ तक कि ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, वो भी 163 mm के अराउंड ही रहेगी। भाई ये देखो, ये है पुरानी स्विफ्ट, ये है न्यू स्विफ्ट। है तो स्विफ्ट ही, बाहर से भी आप देख सकते हैं। इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इधर से आपको इंटीरियर दिख रहा होगा, बलिनो वाला ही इंटीरियर है इसमें। ये देखो, हाँ स्विफ्ट सेम है। ये देख लो स्विफ्ट, ये वाली स्विफ्ट तगड़ा मिनी कूपर टाइप की होगी। हाँ भाई, अभी ना हम इसे फॉलो करते हैं, बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव वीडियो ये हो रही है। देख लो भाई, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। रियर लुक आप अगेन देख लो। रियर से आई नो आप लोग भी कह रहे होंगे भाई ये तो सेम सी लग रही है, बट जो नोटिसेबल चेंजेस मुझे लगे, जो इसकी विंडशील्ड है वो छोटी लग रही है। अब वो भी हो सकता है कि भाई कवर हो रखी है इसलिए छोटी लग रही हो। बाकी हाइट, विड्थ, लेंथ की बात करें, वही सब 4 मीटर का आ रही है। सेम ही डायमेंशंस रहने वाले हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, क्योंकि यार ये कोई जनरेशन चेंज नहीं है, फेसलिफ्ट ही है। बट यस, कहीं ना कहीं जो रियर बम्पर होएगा ना, उसमें भी आपको ट्विक्स दिखेंगे, चेंजमेंट्स उसमें होंगी जरूर। और हाँ, जो इसकी टेल लाइट है भाई, वो भी चेंज हुई है। एंड जिन भाइयों को नहीं पता, जो ये रोड जा रही है ना, ये जाती है शिमला की तरफ, मतलब उधर से ऑब्वियस आते हैं, अलग अलग रास्ते हैं स्पीति वगैरह के लिए भी। बट ये भाई हिमाचल जा रही है टेस्टिंग के लिए। मतलब कहीं ना आपको मिनी कूपर जैसी लग रही होगी। और साइड बाय साइड ना, मैं जो अनकवर्ड है, जो बाहर लॉन्च हुई है ना, वो अनकवर्ड है। और इंटीरियर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, मैंने देख लिया, इन्होंने शूट करने नहीं दिया। अब ना बहुत भाई ये भी कहेंगे कि भाई तू शूट क्यों कर रहा है, अभी लॉन्च नहीं हुई। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पब्लिक रोड है, इधर आप कार ऐसे मतलब शूट वगैरह है, नॉर्मल चीज है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं तो इसी लाइन का हूँ, तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ, ये स्पाई शॉट से ना इनकी मार्केटिंग ही होती है। और स्विफ्ट का फैन बेस आपको पता है, कोई भी हैचबैक आ जाए, इनका फैन बेस कम नहीं होता। बट इन्होंने भाई क्या ही कवर कर रखी है, इसे पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी, है ना भैया? 3 है भाई ये, और ये ना लोअर वेरिएंट्स भी है और टॉप वेरिएंट भी है। मैंने इंटीरियर पूरा देख लिया, एक ग्लिम्स मैंने आपको दी थी, वो मिड वेरिएंट की थी। बट हाँ, कहीं ना कहीं 1.0 टर्बो इंजन तो नहीं आ रहा है सैडली। बट एक बार ना मैं थोड़ी और आगे करता हूँ भाई। और एक चीज नोट करिए आपने, एलईडी लाइट्स हैं सारी। टेल लाइट भी एलईडी है, हेडलाइट तो है ही एलईडी। बट क्या लग रही है यार, बिल्कुल मिनी कूपर लग रही है। किसी को नॉलेज ना हो ना, वो कहेंगे भाई मिनी कूपर ही है ये तो। जबरदस्त यार, जबरदस्त मारुति की ये कार चलेगी। और सबसे अमेजिंग चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको मिलेगा, जो लीक्स आ रही है भाई, हाइब्रिड इंजन। टर्बो इंजन भूल जाओ, हाइब्रिड इंजन, जो कह रहे हैं 35 से 40 की माइलेज देगा। मतलब मारुति सुजुकी जो काम करेगी ना भाई इंडियन मार्केट में, तबाही। और अब मैं लॉन्च की बात करूं, 2024 के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर तक ये लॉन्च हो जाएगी। बट एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी ना भाई, पार्ट शेयरिंग अभी भी दबा कर है, बिल्कुल ही बलिनो वाला इंटीरियर यार। मतलब क्या कर सकते हैं, बट बात वही है, स्विफ्ट है, चलेगी तो है। ये देख लो, तीनों चल रही हैं लाइन वाइज। भाई इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो थोड़ा सा दिखेगा, है ना? दिखा, लैपटॉप वगैरह लगा रखे हैं। हाँ, एक मिनट 2x मारता हूँ। नेविगेशन दिख रही है आपको इंटीरियर में? बताओ, दिख रही होगी नेविगेशन।
आपको ही दिख रही है ना भैया, कैमरे में शायद दिखी होगी, ग्लिम्स तो दिखी होंगी। इन्होंने भाई एप्पल कारप्ले चला रखा है। एंड यस, हमने इंजन की तो बात कर ली कि हाइब्रिड आएगा, बट उसी के साथ साथ एक जो बढ़िया चीज हो जाएगी अब स्विफ्ट में भी ना, आपको ECVT मतलब कि जो ऑटोमेटिक लवर्स हैं उन्हें हाइब्रिड में ECVT गियरबॉक्स भी मिल जाएगा। अभी आपको पता ही अगर ऑटोमेटिक लेना है तो AMT की परफॉर्मेंस भी आपको पता है कैसी है, बट ECVT इज प्रीटी गुड, मतलब कि स्विफ्ट में ना अच्छा काम आएगा। और हाँ, इसी के साथ साथ चलो प्राइसिंग की ना हम बाद में बात करेंगे लास्ट में। और भाई फ्रंट लुक देख लो, ये है LED लाइट तो स्विफ्ट की पहले भी बढ़िया थी टॉप वेरिएंट की। एंड इसी के साथ साथ जो एक मुझे सबसे बढ़िया बात लगी ना, अभी स्विफ्ट में फॉग लाइट्स नहीं रिमूव करी है। नहीं तो आपको पता है आज के टाइम में क्या ट्रेंड चल रखा है, फॉग लाइट्स रिमूव कर दो, पीछे कनेक्टिंग टेल लाइट दे दो। भाई भगवान जी की कृपा से कोई कनेक्टिंग टेल लाइट ना आगे है ना पीछे स्विफ्ट में, तो वही है जो इसका एक कट्टर फैन बेस है ना, वो इसे लेगा ही लेगा। और अब तो मेनली हाइब्रिड इंजन आ चुका है, 35 तक की माइलेज आने की संभावनाएं हैं। तो वैसे ही आपको पता है इंडिया में नंबर 1 सेलिंग कार ज़्यादातर मारुति सुजुकी स्विफ्ट ही होती है, और अभी भी यही रहने वाली है। मतलब कि जब 2024 में लॉन्च होगी ना, तब ये बिल्कुल ही मार्केट में तबाही मचा देगी। और इन्होंने हैजार्ड लाइट पता नहीं क्यों जला रखी है, मेरे ख्याल से हाँ वही है, कैमोफ्लेज है ना ये कार, भले सा पड़ता है। भाई ये देखो, ये खड़ी है आपकी स्विफ्ट, फ्रंट फेस आप और अच्छे से देख लो। आई नो अंधेरे में ऐसे पता नहीं चल रहा होगा, बट यस जो मेजर चेंजेस है ना वो ग्रिल चेंज हुई है भाई, और थोड़ा बहुत ना जिसे कहते हैं ना बम्पर में ट्विक्स आए हैं थोड़ी बहुत, मतलब कि माइनर सी चेंजमेंट है। बट ऑल एंड ऑल आपने लीक्स में देख ही लिया भाई, जिसे कहते हैं ना इंडिया में ये फर्स्ट पोर्ट होगा ऑल न्यू स्विफ्ट का। चलो इंजन तो न्यू इसमें आपको मिल रहा है, उसी के साथ साथ फीचर्स भी इसमें आपको न्यू मिल रहे हैं। मतलब जो अभी तक मुझे लग रहा है ना, अभी तक मुझे जो फील हुआ, जैसे मैंने जो नोट करा, 360 कैमरा अब इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है जो पहले स्विफ्ट में नहीं आता था। मतलब देखो मैं क्रक्स में ना आपको जो बलिनो में फीचर्स मिलते हैं ना, हेड्स अप डिस्प्ले, बड़ी सी स्क्रीन, वो सब चीजें ना अब आपको न्यू स्विफ्ट में भी मिल जाएंगी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई लेवल 2 अडास आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं जो अगले साल की स्विफ्ट आएगी उसकी जो मेन अट्रैक्शन होने वाली है वो यही रहेगी भाई, 35 की माइलेज, मतलब कि 30 से 35 की माइलेज। अब चलाने पे डिपेंड करता है भाई, बंदे 40 भी निकाल ले वो अलग बात है, क्योंकि आपको पता ही है भाई मारुति सुजुकी इंडिया में टारगेट ऐसे ही करती है कस्टमर्स को कि माइलेज ज्यादा है। एंड आई नो कमेंट सेक्शन में एक चीज बहुत ही कॉमन होगी कि भाई बिल्ड क्वालिटी का बताओ। भाई बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियस ही बात है, सिंपल वैसी ही रहने वाली है, कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है यार बिक तो रही है कार, माइलेज और इंक्रीज कर दी, हाइब्रिड इंजन दे दिया, तो हाँ बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तो सेम ही रहेगी। बाकी ज्यादा से ज्यादा ना ये हो सकता है कि एज स्टैंडर्ड ये 6 एयरबैग्स दे दे, जस्ट लाइक हुंडई ग्रैंड i10 में दे रही है। और भाई अगर आप अलॉयज ध्यान से देखोगे ना, जो व्हील कैप होता है ना उसमें भी सुजुकी का लोगो कुछ भी नहीं है, मतलब कि तीनों कारों में अभी बिल्कुल ही ये बता भी नहीं रहे। अगर हमने जैसे पूछा था ना कि कौन सी कार है, ऑब्वियस बात है हमें तो पता है कि भाई स्विफ्ट है, हम इसी फील्ड में है, बट ये कहते हैं हमें भी नहीं पता कौन सी है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोट करी ना, आपको पता होगा जो सेकंड रो है, मतलब कि जो रियर डोर्स होते हैं स्विफ्ट में ना, हैंडल ऊपर आते हैं, बट इसमें भाई डोर पर ही है, मतलब कि जैसे हर कार में होते हैं ना ज्यादातर, इसमें ऊपर ही है। मैं जूम मारता हूँ अगर आप नोट कर पा रहे हो, बाहर सा निकला हुआ है। बाकी तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ आपको रोड प्रेजेंस स्विफ्ट की कैसी लग रही है, क्यूट सी कार लग रही है भाई। अभी तो 16 इंच के टायर हैं, जब इसमें डल जाएंगे ना 17 इंचेस के टायर, अलॉय व्हील्स बड़े बड़े जो बाहर आते हैं, तब ये बिल्कुल ही माफिया लुक प्रोवाइड करती है कहीं ना कहीं। और अब तो ब्लैक कार भी आती है, आई मीन ब्लैक कलर में भी स्विफ्ट अवेलेबल है, जो भी आ रही है वो भी, और जो न्यू आएगी वो भी ऑब्वियसली बात है ब्लैक में भी अवेलेबल होएगी। और आप एक बात नोट करो, भले सोशल मीडिया पे ना इसे बहुत ट्रोल करते हो, सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट स्टिल नंबर 1 सेलिंग कार रहती है। क्यों भाई, क्यों रहती है ये भी आपको पता ही होगा, क्योंकि जो इसका इंजन है रिलायबल है, माइलेज बढ़िया है, मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ होती नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो मिडिल क्लास बंदे हैं ना, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब कि एक तरह से फर्स्ट कार स्विफ्ट ही रहती है। बट ठीक है, ये सब चीजें छोड़ते हैं, अब बात करते हैं प्राइसिंग की। देखो अगले साल लॉन्च होएगी तो ऑफिशियल प्राइसिंग तो भूल जो, अभी कुछ आउट हुई है, लीक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बस जस्ट एक मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जो मेरी अजम्पशन है कि ये स्टार्ट तो वही जो बेस वेरिएंट है 6-7 लाख के अराउंड हो जाएगा। बट टॉप वेरिएंट हाइब्रिड की बात करें ना, जो मुझे लग रहा है भाई एक्स शोरूम 14 से 15 लाख के बीच हो सकता है। अब देखो मैंने क्लियरली बोला जो मुझे लगता है, क्योंकि भाई हाइब्रिड इंजन, माइलेज ज्यादा, और ऊपर से टॉप वेरिएंट में फीचर्स भी भर भर के देंगे, 360 कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, 6 एयरबैग, तो बेस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाए तो ज्यादा बढ़िया बात है। बट स्टिल रेट तो भाई बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। स्पेसिफिकली हाइब्रिड की बात करें वो थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर ऑन रोड वो 14 लाख तक का भी पड़ गया ना भाई हाइब्रिड, तो मौज हो जाएगी भाई। 35 की माइलेज यार सब कुछ जी आज के टाइम में। महंगाई आपको पता है कितनी हो रही है, पेट्रोल दिन बर दिन और महंगा हो ही जा रहा है। वैसे भी इलेक्शन आ रहा है, क्या होता है सस्ता भी हो जाए पेट्रोल। तो हाँ जी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, जो ये ऑल न्यू स्विफ्ट है वो कैसी लगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को यार जैसे मैंने एक बार पहले भी बोला था, लाइक जरूर करना, इट विल मीन अ लॉट टू मी।
एक क्रिएटर को यही होता है कि एक्सक्लूसिव कंटेंट वो अपने व्यूअर्स के लिए प्रोवाइड करे, तो आगे से अच्छा रिस्पॉन्स आए ना तो और मन करता है कि और मेहनत हम करें। बाकी तो ठीक है, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो भाई अपनी स्कॉर्पियन की आने वाली है, उसमें बहुत ही तगड़ी चीज हमने करवा दी है, उसके साथ अब मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।